तक एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बहुत हिम्मती लड़की रहती मीरा। उसका घर बहुत छोटा था और हालात भी कठिन थे। वह अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। तीनों उसे हर काम में लगाती, कभी पानी लाने भेज देती, कभी घर का सारा काम, और अक्सर उसे शौचालय साफ कराने जैसे कठिन काम भी करना पड़ता था। फिर भी मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह दिल से अच्छी, दयालु और मेहनती थी। उसे बस इतना यकीन था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राजकुमार का आगमन। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार आर्यन गांव में आए हैं ताकि अपने लिए एक दयालु और समझदार लड़की को जीवन साथी चुन सकें। गांव की सभी लड़कियों ने सज-धज कर राजकुमार से मिलने की कोशिश की। मीरा की सौतेली माँ ने भी अपनी दोनों बेटियों को सजाया संवारा और मीरा को घर के काम में ही लगाए रखा। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। पहली मुलाकात जब मीरा तालाब से पानी लेने वापस आ रही थी, रास्ते में उसकी मुलाकात राजकुमार से हो गई। मीरा सादे कपड़ों में थी, चेहरा हल्का सा थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, सच्चाई और भलाई की चमक। राजकुमार ने पहली बार किसी को इतनी सरलता और विनम्रता से बात करते देखा। वे उससे बोले, तुम गांव की सबसे अलग लड़की लगती हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है। मीरा ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सच्चाई का पता लगना। राजकुमार को धीरे धीरे पता चला कि मीरा कितने कठिन हालात में रहती है और फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। उन्होंने सोचा, यही वह लड़की है जो एक सच्ची रानी बन सकती है। सुखद अंत। विवाह। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, मैं मीरा को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सौतेली माँ और दोनों बहनें हैरान रह गईं। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजमहल में धूमधाम से उनकी शादी हुई। मीरा अब सिर्फ रानी ही नहीं बनी, वह पूरे राज्य की प्रेरणा बन गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया, कठिन हालात से बड़ी होती है इंसान की अच्छाई।